कोई जल्दी से जल्दी बलि का बकरा बनना नहीं चाहता है, बिल्कुल। इसलिए भी ये विलंबता का कारण है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप लोग विपक्ष में हैं और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, सब चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। ऐसे में कांग्रेस का कमजोर पड़ना क्या विपक्ष की आवाज कमजोर नहीं कर रहा है? बहुत सही सवाल किया है दिव्या। समझने की बात है, कांग्रेस कमजोर कैसे हो सकती है? 100-150 साल का इतिहास है। अपने कर्मों के कारण कांग्रेस के अंदर ये हालत हुई है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में ये कैसा गजब खेल है कि चुनाव जीतना है तो भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचार करो तो आपस में फिर झगड़े होते हैं इनके। आज जो है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो दिखा रही है कि कांग्रेस के कितने भ्रष्ट थे, और उसका एग्जाम्पल आपके सामने कई बार आ चुका है कि छोड़ छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में चरित्र क्या है? जो आदर्श की बात करती है, आरएसएस से पली बड़ी पार्टी है, वो सत्ता के लिए चोरों को भी, बेईमानों को भी, भ्रष्टों को भी अपने यहां मिला रही है और ईमानदारी की बात कर रही है। ये दौर है झूठ फरेब का, जुमलों का। जनता इस बात को भी समझ रही है, और कांग्रेस का जो हालात खराब हुए हैं, कम नहीं होता। देश की आजादी से लेकर 60 साल राज करना कम समय नहीं था, मगर कांग्रेस ने भी तुष्टीकरण की राजनीति कर कर देश की जनता को गुमराह किया। आज जनता त्रस्त है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके 10 साल सत्ता में बैठा दिया। मोदी के नाम से कह लीजिए, या राम के नाम से कह लीजिए, या राष्ट्र के नाम से कह लीजिए, मगर इन 10 सालों में जिस तरीके के संसाधन बिके हैं, बिकने का तरीका बिल्कुल कांग्रेस से बढ़िया वाला है। अब आप देखिए, आप कब तक हिंदू मुस्लिम की आड़ पर समाज को गुमराह करेंगे? मैं राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। 10 साल कम नहीं होते। 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देने की बात हुई थी, कुछ नहीं हुआ। आपने कहा था कि हम उत्तराखंड के अंदर लोकायुक्त कानून लाकर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे, एक पे भी कार्रवाई नहीं हो रही। दोनों नागनाथ सांपनाथ एक हैं, दोनों मौसेरे भाई हैं, और उसके परिणाम क्या हुए? देखिए, सवाल ये नहीं है कि मैं यूकेडी का नेता हूं, मैं इसलिए राष्ट्रीय पार्टियों की नीतियों का खिलाफ कर रहा हूं। मेरा यह कहना है कि उत्तराखंड की जो महान जनता है, राष्ट्र के नाम पर इन राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं को भर भर कर वोट दिया। 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, 13 साल भाजपा को हो गए, मगर जिन बुनियादी चीजों पर काम होना चाहिए था, हुआ। बताइए, कितना बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी जनता को दे रही है। ये कह रही है हमने सिलक्यारा सुरंग में जो है मजदूर बचाए, अच्छी बात है, मानव जीवन की बचाव होना चाहिए, मगर कंपनी के मालिक पर मुकदमा किया, उसे चंदा ले लिया, उस पर कार्रवाई नहीं करी। राष्ट्र का पैसे से तुमने मजदूर वो जो रेस्क्यू चलाया, और राष्ट्र के पैसे से रेस्क्यू चलाकर लाभ तुमने पार्टी को दिलवा दिया, और अपने आप में इसका ठीकरा फोड़ रहे हो कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। दूसरी चीज, आप कहते हो, कल मैं देख रहा था कि धामी जी ने 2 साल में वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। मैं ही पूछता हूं, इसका मतलब आपने अपनी नालायकी साबित कर ली कि 11 साल इस राज्य में कुछ नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। मगर भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी, इन्हें यही नहीं पता ये बोल क्या रहे हैं। मतलब 2 साल में धामी जी ने अद्भुत कार्य किया तो 11 साल नालायक थे? जवाब नहीं बन रहा है। आपकी खेल नीति फेल हो गई, खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं। आपने उत्तराखंड के अंदर ऑल वेदर रोड में, जब एक वेदर नहीं झेल पा रही तो ऑल वेदर काय की? आप ये बताइए, आपने इन्वेस्टर समिट किया, आप 1 रुपया कहां इन्वेस्ट किया बताने को तैयार नहीं हो। आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता के साथ धोखा किया और स्मार्ट सिटी का बजट रुक गया। आप स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए। आपने कूड़ादान के लिए केंद्र से 119 करोड़ मिलना था, वो तक आपकी राजनीतिक नालायकी, और इससे बड़ी क्या होगी? और लोकतंत्र में इससे बड़े शर्म की बात दिव्या, जिस सांसद ने टिहरी की गांव गोद लिए, वही गांव के लोग बहिष्कार कर रहे हैं कि हम लोकतंत्र में भाजपा के किसी नेता को वोट नहीं देंगे, अपने गांव में किसी नेता को आने नहीं देंगे। चुनाव बहिष्कार। ये 70-75 साल की लोकतंत्रीय प्रणाली में जनता के साथ हो रहा है कि जनता लोकतंत्र का बहिष्कार कर रही है। और उससे बड़ी बात सुनिए, सरकार के नुमाइंदे, अरे भाई जनता से जाके पैर पकड़ो, माफी मांगो अगर काम नहीं हुआ। किसको भेज रहे? डीएम, तहसीलदार, ये जाकर धमका रहे हैं कि नहीं नहीं, अगर वोट नहीं पड़ा इस गांव का विकास रुक जाएगा। ये हालात इस लोकतंत्र में हो गए। और अंत में मैं अपनी बात कहूं, हमने 5 प्रत्याशी खड़े करे हैं। बताइए, है किसी की राजनीतिक ताकत जो संघर्ष से निकले हुए को निकाल दे? हमने बॉबी परमार को खुला समर्थन दिया। आज उसकी मां के आंसू कार्यालय में रो रो कर कह रही थी, मेरे बेटे को जेल तो नहीं डाल देंगे, मेरा बेटा कहीं गलती तो नहीं कर रहा। ये डर उस मां का जिसने
बेचारी विधवा औरत जिसने अपने बच्चे को कैसे करके पाला, पढ़ा लिखा लड़का, उसकी नौकरी छीन ली। आज मजबूरी में उत्तराखंड के तमाम नौजवान बच्चों ने उसको लोकसभा में इसलिए भेजने की बात कर रहे हैं ताकि गूंगे बहरी जो है लोकसभा को जो है जगाया जा सके। ऐसे ही हमने अंकिता हत्याकांड का जो एक नौजवान लड़का है, वकील है, पढ़ा लिखा, मैं बात खत्म कर रहा हूं दिव्या। सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस भाजपा के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे, सवाल यह है कैंडिडेट कौन है। आशुतोष नेगी देख लीजिए, ना उसकी मां है ना पिता है, कितना प्रताड़ित करोगे। मुकदमा उस पर लगा के जेल डाल दिया, बीबी का ट्रांसफर कर दिया, उसको आर्थिक रूप से चोट मारकर। यदि आप सोच रहे हो ये लोकतंत्र है, तो मैं आपको बता दूं समय हमेशा एक सा नहीं रहता। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। एक एक हमारी आंख में है। किस किस ने यहाँ पर वो अंडे बेचने वाले यहाँ कैबिनेट मंत्री बन गए, आलू बेचने वाले यहाँ बिल्डर बन गए, चोर उचक्के हमारे सिर पे नेता बन गए। जो काम भाजपा कर रही है वही काम यूकेडी भी करेगी। एक एक को भी हम इस आईना दिखाएंगे। दुर्भाग्य इस बात का है कि जनता ने राष्ट्र के नाम पर जिनको बैठाया वो आज अपनी उपलब्धियां नहीं बता पा रहे हैं। यही कारण है कि जनता इस समय पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आईना जरूर दिखाएगी। ये मेरा विश्वास है। राज्य आंदोलन से निकले हैं, तब कर निकले हैं। हमारी तपिश ये बताती है संघर्ष एक दिन कामयाब होगा और ये विश्वास है ये कामयाबी अभी मिलेगी। बिल्कुल। लक्ष्मी अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी विन विन पोजीशन में इसलिए नजर आ रही है क्योंकि 2 सीटें अभी कांग्रेस ने खाली छोड़ी हैं। क्या मानती हैं, क्या आप लोगों की कार्रवाई ने उन्हें डरा दिया है, या जो आपने मैसेज खुल के दिया था कि आप लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी, इससे बढ़िया आप लड़े ही ना चुनाव, तो ये मैसेज को सीरियसली लिया जा रहा है? देखिए दिव्या जी, हमने अपनी बात कही, लेकिन चूंकि अब ये बताइए ना, कांग्रेस के अंदर अभी मेरे दोनों जो भाई लोग हैं उन्होंने कमियां गिनवाई कि क्या क्या कमी है। वो अपने कारणों से, क्योंकि देखिए हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस पे मैंने बार बार मैं इस चीज को कहती हूँ कि चाहे वो सेंट्रल की बात हो चाहे वो प्रदेश की बात हो, चाहे आप सेंट्रल में देख लीजिए, राहुल गांधी जी को अगर हटा दिया जाए तो कांग्रेस के पास कोई दूसरा ऐसा चेहरा नहीं